मैं साल का 48,000 यूएस डॉलर अपनी कंट्री में भेजता हूँ टू ग्रो अवर जीडीपी टू मेक माई फैमिली हैप्पी। ठीक है, बट $48,000 साल में भेजते हैं आप, और वो इसलिए भेजते, थोड़ा हिंदी बोलेंगे तो हम आपका तर्जुमा भी वैसे कर दूंगा, इसलिए भेजते हैं कि हमारी देश की जीडीपी और इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका एक योगदान है। मैं कंपाला में काम करता हूं और वहां से पैसे भेजता हूं $48,000 साल भर में। जी 2013 में मैं दुबई में था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दुबई में मेरा जो ओनर था वो मेरा पासपोर्ट रख लिया था। जब मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो वहां मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। ठीक है, बट जब 2021 में, उस समय नहीं 2022 में मैं बाली इंडोनेशिया में था, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी और बीजेपी की सरकार थी। मैं इंडियन एम्बेसी में गया था तो आधे घंटे के अंदर मेरा पासपोर्ट मुझे वापस मिला था। तो क्रेडिट गोज टू द बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना कि ये ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, कांग्रेस में इन्होंने सही जगह बोला, 99% लोग अंगूठा छाप हैं। मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान से हम कट गए, बढ़ गए, हम खत्म हो गए। ठीक है, 93 सोल्जर को क्या कहते हैं, हमारी इंडियन आर्मी ने रखा था, इंदिरा गांधी ने उनको वापस भेजा और हमारा क्या लॉस हुआ आपको पता है। उसके बाद अफगानिस्तान कट गया। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, आई एम ऑल्सो हिंदू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द माई रिलीजन। 3 दिन पहले क्या कहते हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ आप सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए एज ए न्यूज एंकर कि हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि आज जो देश की हालत है 1947 के बाद में, उसमें तो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया एंड आई फील मेक माई प्राउड कि हमें 500 साल के बाद में राम मंदिर मिला। जस्ट स्टडी कितनी बढ़िया बात है, कांग्रेस के राज में पढ़ लिख के विदेश जा रहे हैं। मेरा पासपोर्ट रख लिया, पासपोर्ट मिला होगा तभी तो बाली इंडोनेशिया गए होंगे, और उसके बाद कैसे गए, बिना पासपोर्ट गए थे बाली इंडोनेशिया। वेट, मैंने पढ़ाई की अपने पॉकेट से की। ठीक है, नहीं, मैंने आपको मौका दिया मैंने। लेट हिम कंप्लीट, यंग मैन है। प्लीज लेट मी कंप्लीट बॉस। ओके, आई एम नॉट ए स्टूपिड, ओके, आई एम ए ग्रेजुएट। ओके, वेट, मैंने पढ़ाई की अपने मेहनत से की, मेरे स्कूल के पैसे मेरी माँ ने दिए। वेट, जब मैंने पासपोर्ट बनवाया, वेट बॉस, इफ यू आर अ गुड स्पोकर ना, मेक श्योर यू आर अ गुड, ये नहीं, यू आर अ गुड स्पोकर, मेक श्योर यू आर अ गुड लिसनर। जब मैं पासपोर्ट बनवाया झारखंड में क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बोला 1000 पुलिस में जमा करो और 1000 एडवोकेट को दो, तब जाकर के तुम्हारा पासपोर्ट मिलेगा। बहरहाल ये बात नहीं है, बात दरअसल ये है कि मैं एक सोचता समझता व्यक्ति हूं और मेरे कुछ सवाल हैं इस देश में, और यकीनन मैंने तुम्हारे और कोई बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसी बात पे ऑपरेशनल फोर्स पे बात दिया कि तुम्हारी कुछ सवाल हैं और वो मूलभूत सवाल हैं, और उन मूलभूत सवाल पे मुझे कुछ बातें करनी है और उनसे मुझे जवाब चाहिए। जी मैं अभी छोड़ो, अरे भैया यहाँ लड़ाई नहीं है। अभी जनता के द्वारा जो वक्तव्य को रखा जा रहा था उसमें जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के अपनी घमंड को दर्शा रहे थे, वही मैं कहना चाहता हूं, यही घमंड कांग्रेस को ले डुबाए। अरे खैरात में दिया था क्या, बपौती संपत्ति है देश क्या कांग्रेस का। इस घमंड को चकनाचूर देश की जनता ने किया कि कांग्रेस की बपौती संपत्ति भारत नहीं है। भारत का इतिहास, सनातन संस्कृति, महान योद्धा ऋषि वेद और भारत की धर्म की संस्था और भारत की जनता है। इस घमंड को चूर करके चकनाचूर करके रखा है। और एक बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस ये भी जोड़ दिया करिए कि सभी धर्म और सभी संभाव पे बात बता रहा हूं भैया जी, ये भारत की ही जनता है जो कांग्रेस को आज अंडे पे सीमित करने जा रही है। ये अभी भी अगर नहीं सुधरे ना तो एक एनाकोंडा गायब हो रहा है और डायनासोर गायब हो रहा है, कांग्रेस भी गायब। जी देखिए, जो लोग हैं, भारतीय लोकतंत्र बड़ी मजबूत है। हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे घमंड में रहने के लिए जनता किसी पार्टी को मौका देती है। यहाँ तो सक्सेस उसको पास है जिसके पास फकीर है। बिल्कुल, जो फकीर है वही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी। कहाँ से आई, हटो यादव जी, हटो सामने से। नमस्ते, कहाँ से आई आप, कहाँ से आना हो गया? हमारी देहरादून से आई। देहरादून से आए, मैं समझ गया था उत्तराखंड से, और आप भी उत्तराखंड से। हाँ जी जी, बहुत बहुत नमस्ते। और वो तो देहरादून में ही रहती हैं आप? हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप खड़े रहे, क्या नाम है हो गया आपका? हाँ जी। बुजुर्गों से नाम तो नहीं पूछते हैं? हाँ जी। हाँ, तो नाम क्या हो गया? यशोदा है। यशोदा जी, देखिए क्या बात है। और आपका नाम? और आपका? गायत्री है। जी, नाउ यू प्लीज कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के आंकड़े बड़े सुनहरे। देखिए, मैं नहीं मानता कि देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है, लेकिन जितने स्वर्णिम चित्र रखे गए, क्या वो स्वर्णिम चित्र वाली भी स्थिति है अपने देश की? अभी यहाँ पे एक आंकड़ा इन्होंने रखा था, बिल्कुल सही रखा था कि 1% लोगों के पास जो है
50% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 58% संपत्ति है। तो अमीर और गरीब के बीच में कितनी बड़ी खाई फैलती चली जा रही है। हमें सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को भी सोचना पड़ेगा। एशिया की तमाम मुद्राएं ऊपर जा रही है, भारतीय मुद्रा क्यों लगातार नीचे की तरफ जा रही है? हम लोग उस वाले मामले के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। 8.2% ग्रोथ रेट है, स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी मुद्रा लगातार नीचे क्यों जा रही है। अब आइए बांग्लादेश के मामले पे, सबों को रिएक्शन चाहिए किससे? राहुल गांधी जी बांग्लादेश के मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे कि राहुल गांधी जो है कि देश के प्रधानमंत्री है। अरे मैं गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं एक चीज कह दूं, 5 अगस्त 2024 को पिछले साल बांग्लादेश में ये स्थितियां बनी, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सर्वदलीय बैठक में शामिल होता है, डंके के चोट पे कहते हैं कि हम सरकार के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। हमें अभी भी याद है 16 सितंबर 2024 को संसद में प्रियंका गांधी जो है कि वो पहले वो बैग लेके गई थी और उसमें बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मामला उन्होंने पिछले साल भी उठाया था। और अभी 19 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास जी की वहां पे इस तरह से निशंस हत्या हुई, तब भी उन्होंने भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाए उन्होंने वहां पे। राइट, ठीक है जी। मैं राहुल जी के सम्मान करता हूं, उनके बात पे क्लियर कर दूं, राहुल गांधी जी से हमें कोई ऐसे भी उम्मीद नहीं है कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कहने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक चींटी मर भी जाए ना, या सुई भी गिर जाए, तो पूरा कांग्रेस ही उछल जाता है। लेकिन बंगाल के मुद्दे पे जब आप मौत खड़े नजर आएंगे तो आपकी विपक्ष नीति पे सवाल खड़ा होगा और सीना ठोक के सवाल खड़ा होगा। कहने का विषय यह है, अगर आप विपक्ष है तो पूरे देश। राइट। फिर ये भी बताइए, बहुत सुंदर आभा बता रहे, जैसे नहीं कि बाहर से कोई स्वर्ण मृग हो, अंदर से तो वही मारीच है, अंदर की काया सुधारनी पड़ेगी। आप अगर 2,25,000 करोड़ का कर्जा है देश पे, जो 55,000 करोड़ का था, आप लोग तो भाई कम्बल ओढ़ के घी पी रहे हो। ये देश की अच्छा, ये मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किसके ऊपर है? देखिए, हमें दुनिया से नहीं मतलब, हमें कैसे नहीं मतलब? सारी अर्थव्यवस्थाएं आप कहें कि आज मैं आ रहा हूं आपके, आज के समय में, मौजूदा समय में आप, मैं ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, मैं आपके मौजूदा समय में कहें कि मैं पूरी तरह से कट के सारी दुनिया से रह सकता हूं, नहीं। अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा है, ब्रिटेन पे कर्जा है, जापान पे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कर्जा है। लेकिन सवाल जब आप ये कहते हैं, एक और चीज बता देता हूं। आप बात कर रहे हैं ना कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, आप वहीं से निर्धारण करेंगे कि देश की दिशा किस दिशा में जा रही है। 141वें नंबर पर अगर हमें 141वें नंबर पर पर कैपिटा इनकम में, तो आप अपनी समीक्षा करके देखिए देश किस दिशा में बढ़ रहा है, युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है। आप कह रहे थे कि काला धन वापस आएगा, डबल कैसे हो गया? आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी मिलेगी हर साल, 22 करोड़ मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, उस पर भी आप गोलमोल बात करने लगे। आपने कहा किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, वो भी नहीं पूरी हो पाई। आप बताइए क्यों नहीं? आपने कहा 2022 15 अगस्त 2022 तक जिन पर घर नहीं है उनको घर मिलेगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, उसमें बिजली होगी, गैस कनेक्शन होगा। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? नहीं हुआ। अब बता रहे। देखिए भाई, जब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, अवधेश जी मैं आ गया। नहीं, कोई बात नहीं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से सवाल उठाया गया है तो सवाल का स्वागत किया जाना चाहिए। अरे रुको तुम तो सारी अर्थव्यवस्था तो तुम ही पढ़े हो ना, हमने तो कुछ किया नहीं काम। अच्छी बात है, सवाल पूछा जाना चाहिए। नवयुवकों को लेकर रोजगार के लिए ऊपर अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछा चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है, ये ऑफकोर्स बताया जाना चाहिए। कहाँ जाना हुआ सर आपका? मैं मुंबई से आया हूँ। जी, मुंबई से आए हैं, कर्मचारी हूँ। केंद्रीय कर्मचारी हैं, आर्थिक नगरी है हमारी वो। जी बोलिए साहब। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम है विरोध करना, जी, वो करेंगे, बिल्कुल करना, लेकिन सामने इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है कि सबकी जेब में अगर मोबाइल देखें तो कम से कम 15,000 की एवरेज का मोबाइल निकलेगा। सर मैं आपसे एक माफी के साथ एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या, अगर आप मुझे इजाजत दें? क्योंकि आप जो हैं वही मैं भी हूँ, जनता हूँ। विपक्ष कहता है या सत्ता पक्ष कहती है या तमाम सारे लोग कहते हैं कि क्या मोबाइल का होना ये निर्धारित करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है? सिर्फ मैं मोबाइल का एक मिनट रुको भाई, सवाल। हाँ जी, मैं सिर्फ एक मोबाइल का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये
कितनी कारें बिकी पिछले 3 हाँ। महीने में, अगर कितने वो टायर्स बिके? देखें कितने कितने दूसरी चीजें जो हो रही है सीमेंट, देश के अंदर, हमारी- सीमेंट कितनी जा रही है, देश की इंपोर्ट कितनी, हम ये हमेशा कहते हैं कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इंपोर्ट जब बढ़ रही है तो सामने प्रोडक्शन भी तो हो रही है देश में, ये क्यों नहीं देख रहे? लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। सेकंड वे पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी सरकार ने, मैं कोई बीजेपी का प्रचारक या बिल्कुल, नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल पे बात कर रहे हैं जी। हाँ, कितने रोड रास्ते बने पिछले 60 साल में बतौर पिछले 11 साल में, वो कंपेयर करें। राइट कितने एयरपोर्ट्स बने, कितने नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं जी। पूरे स्टेट में, एक स्टेट में कम से कम 10 रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहे हैं जिसमें 1500 से 2000 करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो ये सब पैसे कहां से आ रहे हैं? जी, ऑफ कोर्स। आप मुंबई से हैं, क्या नाम है आपका? कल्पेश शाह। कल्पेश।